जेवाल जिसको कहते हैं, चौधरी कहते हैं या जो भी हो। हाँ, पंच वगैरह वो है ना हमारे समाज में। उस उन्हीं के कारण तो ये व्यवस्था, उन्हीं के कारण तो ये उन्हीं की देन है जी व्यवस्था। हम लोग के ध्यान न माने कोई समाज नहीं, कोई या तो अहिरवाल लिख देंगे या चमार लिख देंगे। अच्छा, समस्या ये हुई है हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो शिल्पकारों का ही हुआ है, ये बात तो सत्य है। साथियों नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा, लखनऊ से। जय भगवान विश्वकर्मा। दरअसल आज मैं जो बात कर रहा हूँ वह मध्य प्रदेश के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में लौहकार काष्ठकार लोग हैं, तो विश्वकर्मा वंशी में 5 होते हैं। लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार। जब हम विभिन्न संगठनों के अध्यक्षों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ये बताते हैं, अरे भाई शिल्पकार यहाँ नहीं, वो तो राजस्थान में है या साउथ में है। भई आप यहाँ हो, वो तो गायब हो गए। मतलब ये क्या आप लोग बोलते हो, कुछ भी बोल देते हो। जब पूछा जाए आप साउथ गए हो, कितने शिल्पियों को जानते हो? राजस्थान गए हो, कितने शिल्पियों को जानते हो? तो चुप हो जाते हैं। नहीं, 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 वहाँ हैं बस, दूर के ढोल सुहावत। लेकिन वो ये नहीं ताक-झाँक करना चाहते कि हमारे शिल्पी भाई कहाँ चले गए। जब हम 2 हैं तो वो 3 लोग और कहाँ गए? तो उनकी तलाश आवश्यक है। दरअसल तलाश उनकी इसलिए करना आवश्यक है कि वो हमारे आपके बीच में हैं। शायद ऐसी विषम स्थितियाँ थी कि वो लोग एक गलत तरीके से आगे बढ़ने लगे या सामाजिक परिस्थिति से दूर हो गए। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश के सागर जिले में चलते हैं, वहाँ से कुछ लोगों से संवाद किया जाता है, बात किया जाता है। आप लोग भी इसे सुनिए, ऐसी चर्चा को सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी साजिश आपके समाज के साथ हुई। ये साजिश उसी लिए हुई है कि आपके समाज को बाँटा जाए, बाँटा जाए, बाँटा जाए, इतना बाँट दिया जाए कि आप अस्तित्वहीन हो जाओ। यही कारण है कि आज आपको अधिकार कहीं नहीं मिल पा रहा है। घटनाएँ, दुर्घटनाएँ, अत्याचार होता है, उसके बाद भी आपकी बात को कोई सरकार, कोई भी हो, वो सुनने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि जानता है आपकी संख्या नहीं है। जबकि संख्या जितने भी हमारे मंचाधीन होते हैं, नेता होते हैं, संगठनों के मुखिया होते हैं, उनसे पूछो तो 12-15%, 18% तक बोलते हैं। लेकिन पूछो कि यहाँ 12 लोग दिखा दो, तो सब गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संख्या है, सच है, मैं भी मानता हूँ संख्या है, लेकिन वो संख्या सामने परिलक्षित नहीं हो पा रही, और वही काम हम लोगों को करना है। आइए फिलहाल मध्य प्रदेश के लोगों से सुनते हैं उनकी हकीकत। जी बंधु, आपका क्या सुन, नाम? हमारा नाम, मैं गौरी शंकर बात कर रहा हूँ, जिला सागर का रहने वाला हूँ अच्छा अच्छा। जी। जी। आप गौरी शंकर जी बोल रहे हैं सागर जिले से? जी, जी। गौरी शंकर जी, आप लोग शिल्पकार हो, क्या हो? अब हम लोग तो यहाँ पे लड़ियाँ लिखते हैं, जी। एससी में आते हैं। जी। कुछ आप लोग शिल्पकार भी लिखते हैं हम लोगों में, हमारे परिवार के ही लोग। अच्छा। जी, कुछ लोग महोबिया भी लिखते हैं, हम्म। कुछ सूर्यवंशी भी लिखते हैं। अच्छा, आप लोग अपने बुजुर्गों से क्या सीखा है, मतलब क्या जानते हो? क्या आप लोग विश्वकर्मा वंशज हो कि नहीं, किसी ने बताया था कभी? हाँ, वो तो बताया है, बुजुर्गों ने बताता। कुछ लोग हैं ऐसे, वो आज भी बताते हैं कि विश्वकर्मा है। अच्छा, विश्वकर्मा वंशज हैं। जी। ये तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूजा पाठ क्या भगवान विश्वकर्मा की आप लोग करते हैं? करते हैं बिल्कुल। जी। अच्छा, रिश्तेदारियाँ आपकी कहाँ होती हैं? अपनों में होती हैं कि औरों में हो जाती हैं? अभी तक तो अपनों में देखे हैं, अच्छा अच्छा। और में नहीं है। हम्म। मगर कुछ लोग मतलब यही व्यवस्था अगर समाज में रही तो आगे चल के, हाँ मतलब देखने में आ जाएगा वो भी। नहीं, वो तो अंतर जाति विवाह हो रहा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात मैंने सुना है कि आप लोगों के यहाँ की शादियाँ अहिरवारों में होती हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं होती। अहिरवारों में नहीं होती? नहीं। अच्छा, हम आपके यहाँ कुछ लोगों से जब बात कर रहे थे, तो वो लोग कह रहे थे जी, सर्टिफिकेट में अहिरवार लिख दिया जाता है। वही तो लिख दिया गया, तो वो फिर
बताने में संकोच चलाते हैं लोग ना, कहीं बताना पड़ता है ना। जी। पहले से विश्वकर्मा लिखे रहे हैं, कोई महोबिया लिखे रहे हैं। वो जब सुधार आया, ये जाति प्रमाण पत्र का सिस्टम आया ना, तो जो अधिकारी लोग रहते हैं, हाँ, उस तो उनने लिख दिया है उसमें, ये सवाल लिख दिया है, कहीं जवाल लिख दिया है, ये चीजें लिख दी हैं। बहुत जगह देखी जा रही है ये चीजें। अच्छा, तो आपसे एक सवाल मैं पूछूं, क्या आप लोग गोत्र वगैरह जानते हैं कि नहीं जानते? गोत्र जानते हैं अपनी? गोत्र तो जानते हैं। जी, क्या है आपकी गोत्र? प्रयत्न। प्रयत गौरी शंकर जी, आपके पीछे कोई बोल रहा है कि आप ही बता रहे हैं? अरे अब हम बुजुर्गों से तो पूछना पड़ेगा ना। जो बुजुर्ग सियाने बताते हैं, अब जो अच्छी गोत्र तो कहाँ पूछी जाती है कहीं। हाँ, ऐसे स्थान पर बैठते हैं, कहीं कागजों में तो लिखी नहीं जाती गोत्र। हाँ, कागजों में तो नहीं लिखी जाती। अच्छा, हाँ शादी हाँ, ब्याह तो में बुजुर्गों गोत्र से पूछना पड़ती है। शादी ब्याह में गोत्र की जरूरत होती है, तो क्या शादी ब्याह में जी, कोई पंडित कराता है कि आप लोग अपने में से करते हो शादी ब्याह? पंडित कराते हैं। तो गोत्र पूछते नहीं होंगे? पूछते हैं, वो बोलते हैं अपने मन में ले लो आप, आपका नाम और गोत्र अपने मन में ले लो। अच्छा अच्छा, जी, ये बताओ, आप लोग जनेऊ पहनते हो कि नहीं पहनते हो? कभी कोई पहनता है आप लोगों में? अब हम लोगों ने तो नहीं पहना, हमारे जो सियाने थे वो पहनते थे। अच्छा, अपने बुजुर्गों में किसी को देखा है? देखा है। जी जी। तो ये बताइए, जो अभी तक मुहिम है आप लोगों की, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग जब सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो तो अहिरवाल लिख दिया जाता है। जी, लेकिन आपने कहा कुछ लोग महोबिया लिखते हैं, कुछ शिल्पकार लिखते हैं, उनके में क्या लिखा जाता है? उनके में भी यही लिखा जाता है। उनके में भी अहिरवाल लिख दिया जाता है? हाँ, अच्छा, उनके में भी यही लिखा आपके यहाँ अहिरवाल जाति भी है? आपके यहाँ अहिरवाल जाति है कि नहीं है? है यार, बात जाती है। अच्छा, तो हाँ। इसका मतलब हुआ आप लोग अपनी संख्या ले जाके अहिरवालों से मिला दे रहे हो? नहीं, वो देखो, मिलाते तो नहीं है, मिलाते तो नहीं है। जैसे आप आए यूपी से, कोई दूसरी जगह से, हाँ, दूसरे अन्य जिलों से, तो वो क्या है, सब एक ही चीज बोल देते हैं, जो बड़े लोग रहते हैं ना सिस्टम में, तो वो बोलते हैं ये भी वही है, ये भी वही है। तो अपन को अलग करने का प्रयास करते हैं, हमेशा उस चीज से अलग करने का प्रयास करते हैं। मगर क्या है, दूसरों की नजरों में तो वही चीज आ गई ना, लिखा रखा ही है, तो क्या बोलेंगे वो। अच्छा, ये बताइए कि आप वैसे, मैं व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछना चाहिए बहुत, लेकिन मैं थोड़ा सा सार्वजनिक मंच पे पूछना चाहूँगा कि वैसे प्रोफेशन क्या काम करते हैं आप अभी? क्या बोले? काम क्या करते हैं आप? मतलब आपका धंधा क्या है अभी? काम हम ठेकेदारी का काम करते हैं, बिल्डिंग वर्क का। आप ठेकेदारी काम करते, तो आपको तो कभी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी नहीं होगी? नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको तो नहीं पड़ेगी। तो अपने बच्चों का जब बनवाया होगा तो वहाँ तो दिक्कत हुई होगी कुछ? हाँ, हुई थी ना। तो वहाँ क्या अहिरवाल लिख दिया या नहीं लिखवाया आपने? लिखवा लिया सर हमने तो। लिखवा लिया। जी जी। तो आप लोगों ने क्या कोई अभियान चलाया? जैसे आप, ठीक है, आप ठेकेदारी करते हो, इसका मतलब हुआ 10-5 लोगों के बीच आपका प्रभुत्व तो है, 10-5 लोग आपकी बात मानते हैं, भाई आप ठेकेदारी करते हो। बिल्कुल। हाँ? तो क्या आपने कभी लेखपाल से, तहसीलदार से, विधायक से ये बातें की कि नहीं की? देखो, कई जगह की भी है अपन ने बातें, तो इसमें ये आता है कि जो मतलब सब लोगों के बदल चुके हैं। अगर हमारा व्यक्तिगत चाहे तो हम तो अपना बदलवा लें, मगर पूरी समाज का बदलवाना चाह रहे हैं कि एक जुट होके सब लोग बदले, तो अच्छी बात है। हम तो अपना बदलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राजपत्र में जाएगा, उसको क्लियर करा लेंगे। वो तो बदल जाएगा, ऐसी बात नहीं बताइए है। आप। व्यक्तिगत तो बदल जाएगा, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन संयुक्त रूप से बदलवाना बहुत जरूरी है। हाँ। अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे पूछूंगा, क्या आप लोग अपने यहाँ शिल्पकारों का कोई संगठन बनाए हैं कि नहीं? अभी नहीं बनाए। हाँ, तो
कभी आपने पूजा सोच करते हैं, पूजा करते हैं, विश्वकर्मा जयंती पे पूजा करते हैं कि संगठन नहीं बनाया अभी तक। अच्छा, मैं तो ये चाहूँगा, जो मेरी व्यक्तिगत आपसे इच्छा है कि आप ठेकेदारी करते हो, थोड़ा समाज सेवा के लिए योगदान दीजिए, एक संगठन जी अपना बनाइए। अगर संगठन ना बनाना हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास जी संगठन है श्री आदिदेव विराट जी विश्वकर्मा ट्रस्ट। उस ट्रस्ट में आप लोग या तो शामिल हो जाओ, या जी आप अपना संगठन बना लो, हमें कोई जी दिक्कत नहीं है। या तो आप अपना बना लीजिए, या तो इसमें जी शामिल हो जाइए। जी कम से कम आप अपने भाइयों को जी एक एक संगठन के साथ जोड़ सको पहले। जी भाई देखिए, आप लड़ाई लड़ोगे, जैसे आपने कहा मैं व्यक्तिगत अपना करवा सकता हूँ, तो जब संगठन होगा आप यही बात कहोगे, इस संगठन का मैं अध्यक्ष बोल रहा हूँ, तो बोलोगे अकेले, लेकिन पूरे जी संगठन की वो बात होगी। पूरी समाज बोलेगी, पूरी समाज हाँ, बोलेगी। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ, या तो आप संगठन में आओ या अपना संगठन रजिस्टर्ड कराओ, दो में से एक काम करो आप। और उसके बाद जी आपके यहाँ जो मैंने अब तक समझा है, जो अब तक समझा है आपके भाइयों से बात करके, उसमें ये समझा है जी कि शिल्पी नाम की या शिल्पकार नाम की आपके यहाँ ना तो एससी में ना ओबीसी में कोई जाति सूचीबद्ध नहीं है। जी ये सच है? जो आपकी एससी की लिस्ट है, जो ओबीसी की लिस्ट है मध्य प्रदेश सरकार की, उसमें शिल्पकार नाम की जाति सूचीबद्ध है कि नहीं? नहीं है, है? नहीं है, नहीं है यहाँ पे। नहीं है तो शिल्पकार, शिल्पकार में नहीं, शिल्पी विश्वकर्मा करके है शिल्पी विश्वकर्मा करके है ना उसमें। देखिए, देखिए जी गौरी बताएं। गौरी शंकर जी, हम आपको एक जिम्मेदारी देते हैं। आपका जो आपकी समाज का जो संघर्ष है, जी वो आपका व्यक्तिगत नहीं है, वो पूरी समाज का है, वो हम लोगों का भी संघर्ष है। ठीक है, आप लोग जी अकेले नहीं हो। लेकिन अब जाहिर सी बात, सागर जिले में आके मध्य प्रदेश जी सरकार से हम नहीं लड़ेंगे। लड़ोगे आप लोग, साथ हम लोग रहेंगे। कहोगे हाँ आगे हाँ खड़े हो जाएंगे, कहोगे पीछे खड़े हो जाएंगे, या बगल खड़े हो जाएंगे, जहाँ कहोगे। लेकिन हाँ हम आपके साथ रह सकते हैं। आपका संघर्ष जो है उसमें हम हमेशा साथ आपके रहेंगे। और ठीक ये ठीक जाहिर सी बात, अगर आपकी जाति सूचीबद्ध नहीं है तो उसे करवा लिया जाएगा, वो सामान्य सी प्रक्रिया हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये लेखपाल नहीं कर पाएगा, कानून गो नहीं कर पाएगा, तहसीलदार नहीं कर पाएगा, एसडीएम नहीं कर पाएगा, डीएम नहीं कर पाएगा, विधायक नहीं कर पाएगा, मंत्री भी नहीं कर पाएगा, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। ये मध्य प्रदेश सरकार ही करेगी। मतलब आपको मध्य प्रदेश सरकार के सामने पहुंचना है, उसके सामने। और हक हमेशा जानते हो लड़के लिया जाता है, मांगने से तो बहुत कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक है, लड़ेंगे तो बाद में, कुश्ती बाद में होगी, पहले एक दो बार कह के देख लिया जाए मुख्यमंत्री महोदय से। भाई मुख्यमंत्री हाँ महोदय से आपके संगठन के माध्यम से मिला जाए कि हमारी हाँ समाज मध्य प्रदेश में इन जिलों में है, इतनी लगभग संख्या है। हमारी समाज वास्तव में शिल्पी है, शिल्पकार है, जो यहाँ पे हाँ सूचीबद्ध नहीं है। हम लोग अहिरवार नहीं हैं, अहिरवारों के यहाँ शादियाँ नहीं करते, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये गलत आप लोग बनाए हो, इसकी जांच कराई जाए, जांच करा के सूचीबद्ध किया जाए। तो हम लोग एक मुख्यमंत्री से मिलके कहते हैं, अगर वो मान लेते हैं तो ठीक, और नहीं मान लेते हैं तो मुख्यमंत्री जनता का प्रतिनिधि तो होता है, उससे दो दो हाथ करेंगे, उससे दो दो हाथ करेंगे। भाई देखिए, हाँ बिना लड़ाई लड़ाई हक नहीं मिलता है। लेकिन यह पहले मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचे तो हम। अभी मुझे लगता है आप लोग जब कभी संघर्ष किए होगे तो अपने विधायक तक या मंत्री तक पहुंचे होगे। हाँ क्या विधायक और मंत्री से आगे कभी गए हो? नहीं गए अभी। नहीं गए। जब गए नहीं तो फिर हमें नहीं लगता कि कभी न्याय मिलेगा। भाई हाँ विधायक और मंत्री के यहाँ जाओ, मंत्री साहब के यहाँ कभी आप जाओ तो 50 लोग बैठे रहते हैं। आप भी एप्लीकेशन दे दो, आप भी दे दो, सबकी एप्लीकेशन ले लेते हैं, उसको पास कर देते हैं। हाँ डीएम को एसडीएम को हुआ तो फोन हो जाता, नहीं तो ठंडे बस्ते में चली जाती एप्लीकेशन। अब आपका मामला एक मंत्री के लेवल का नहीं है, एक विधायक के लेवल का नहीं है। आप डीएम तो से, संसद में बैठ के जी, ये विधानसभा में कानून से ही पास होगा।
वो अलग बात है। मैं ये नहीं कहता आपको एससी में डालें, आपको ओबीसी में डाल दें, आपको जनरल में डाल दें, पहले शिल्पी तो कहें, पहले माने तो आप लोग हाँ। शिल्पकार हो। जब मध्य प्रदेश में अच्छा, शिल्पकार है ही नहीं। एक चीज अब हमारे इस बात पे ये सवाल सुनिएगा। एक सवाल है हमारा, जैसे हमारे समाज बंधु हैं वो सब मतलब एससी कैटेगरी में आते हैं, जी। ठीक है, एससी एसटी में आते हैं, तो क्या है उनका जो उनको मान के चलो जमीनें दी गई हैं, प्रमाण पत्र तो दिए गए हैं, उनको भूमि भी दी गई है, 2.5 एकड़ किसी को, 4 एकड़ सभी बंधुओं को दी गई है। अपन इस पे एक्शन लेंगे और इसको बदलवाएंगे। मैं समझ पा रहे हैं हमारी बात आप? मैं समझ गया, सुनिए तो मैं समझ गया। वो अपन करेंगे नहीं, देखिए, ना जमीनें जाएंगी ना नौकरियां जाएंगी, वो दोनों नहीं जाने वाली, क्योंकि आरक्षण का आधार कोई जाति विशेष नहीं है। आरक्षण का आधार आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आधार पर किसी वर्ग विशेष की स्थिति को देखते हुए बनाया जाता है। तो आप लोगों की अभी तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, हमारी बात सुनिए एक मिनट, तो अभी हमारे मध्य प्रदेश में एसटी वालों के लिए जमीन दी गई है मध्य प्रदेश में। आपके यहाँ की नहीं बता रहे, हमारे यहाँ एससी एसटी जो ठाकुर हैं और जो उन लोगों में जमीन दी गई, सामान्य के लिए नहीं दी गई। 10-20 साल से हम जो भी है देखते आ रहे हैं, तो वो कारण बता रहे हो, आप समझ रहे होंगे। मैं समझ रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि जमीनें आपको एससी के लिए नहीं दी गई, आप ये भूल जाइए। आपको एससी में क्यों रखा गया, पहले आप यहाँ पे जाइए, पहले जाइए, आपको एससी में रखा क्यों गया? क्योंकि आप लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े थे, मतलब पढ़ाई लिखाई में पीछे थे, धन के मामले में पीछे थे, सामाजिक स्थिति में आप लम्बरदारी वाली नहीं स्थित थी, तो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक में पीछे थे, आपको एससी में डाल दिया गया। अब आपकी लड़ाई एससी और ओबीसी नहीं है, आपकी ये लड़ाई है कि हम एक अलग कैटेगरी के लोग हैं जो अहिरवार नहीं हैं, हम शिल्पी हैं, हमें शिल्पी के नाम से पहचान दिलाई जाए। आपकी लड़ाई इतने है, बस हमें शिल्पी के नाम से पहचान दिलाई जाए। और आपके लिए बता दूं, शिल्पकार बिरादरी उत्तर प्रदेश में एससी में आती है और उत्तराखंड में भी एससी में आती है। तो ऐसा नहीं है कि शिल्पी या शिल्पकार मान्यता होने से आप ओबीसी में चले जाओ, जनरल में चले जाओगे। अब अगर आपको ये लगता है, अब अगर क्लियर हो गई, आप क्लियर हो गई, आप आपकी लिस्ट में आ रहा है वहाँ पे, तो यहाँ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सदन में अगर व्यवस्था है तो बढ़िया, आप करवाओ, हम लोगों का साथ है, सब लोगों का। जी, तो देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है नहीं मुझे अहिरवार बन जाने में फ़ायदा है, तो हम लोगों को भाई कोई दिक्कत नहीं, आप अहिरवार बन जाओ। अगर आप अहिरवार नहीं बनना चाहते, अपनी पहचान अलग बनाना चाहते हो, अरे भाई यहाँ धार्मिक पहचान हो सकती है, इस देश में धार्मिक पहचान की स्वतंत्रता है, तो जातीय पहचान की स्वतंत्रता तो है ही है। हम इस समूह के लोग शिल्पकार हैं, हमें शिल्पी नाम से जाना जाए या शिल्पकार के नाम से जाना जाए। और इसके लिए जब आप एप्लीकेशन लिखोगे मुख्यमंत्री महोदय के पास, तो वहाँ लिखोगे आप इसकी जांच कराएं, हमारी शादियां एक भी अहिरवारों में नहीं हुई हैं, ये तो आप लिखोगे, तो आप भाई सरकार के पास व्यवस्था वो जांच करा ले। तो ये संघर्ष मैं जो बता रहा हूँ, ये छोटा संघर्ष नहीं है भाई, एक बात तो ये कंफर्म कर लो। दूसरी बात यह है, पूरे समाज का संघर्ष है, हमें मुख्यमंत्री से ही मिलके इस पे बात करना होगा, मुख्यमंत्री से मिलना होगा, उनसे बात करना होगा, उसके बाद देखा जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग केंद्रीय सरकार के पास चलेंगे, वहाँ से अपना हिसाब किताब करेंगे। लेकिन मुझे लगता है मुख्यमंत्री महोदय इस बात को समझेंगे। और एक हम अलग क्या मांग रहे हैं, हम तो यही मांग रहे हैं ना, हमें शिल्पी की पहचान दे दो। हम ना तो एससी से भागने की तैयार हैं, मैं एसटी की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपनी शिल्पकार की पहचान चाहता हूँ, तो वो देने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा प्रयास करना होगा। और कुछ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वहाँ ठाकुर जो हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं?
जो आपके यहाँ ठाकुर है वो किस कैटेगरी? नहीं समझ में, आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी जी जी। संतोष जी, संतोष जी, जी जी देखिए हम आप लोगों के लिए संदेह का निवारण करते हैं, मतलब सभी के लिए, कोई ऐसी बात नहीं व्यक्तिगत आपके लिए ही नहीं, सभी के लिए मैं बात करता हूँ। और हमारे लोग जैसे ये बातें रिकॉर्ड भी हो रही हैं। क्या हुआ, आपके यहाँ आवाज़ नहीं सुनाई दे रही क्या? आप लोग कैसे केवल सर के बाल दिख रहे हैं? हमारी आवाज़ें कम सुनाई दे रही क्या? हाँ अभी कम दे रही थी थोड़ी, अब क्लियर आ रही। अच्छा अच्छा, तो हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 12 दिसंबर 1952 का एक आदेश है। उस आदेश में शिल्पकार एक जाति है। शिल्पकार की 26 उपजातियां थी। उसमें लोहार, बढ़ई, सोनार, शिल्पी, प्रजापति, हाँ 26 जातियां थी। तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा। वो अलग बात है कि जब बीपी सिंह की सरकार बनी, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, तो उस समय जब खोजा गया ओबीसी ओबीसी, तो ओबीसी कहीं मिला ही नहीं, तो इनको ओबीसी में डाल दिया गया। तो वो लड़ाई लंबी है, खैर हम लोग उसको लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। हमें एससी एसटी ओबीसी से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग जहाँ पे हैं ठीक है। जी संतोष जी कुछ कहना चाहते हैं? राम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपके यहाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपके यहाँ ठाकुर जो है एसटी में है, तो उनकी कैटेगरी क्या है? क्या वो जनेऊ पहनते हैं, क्या करते हैं, वो थोड़ा बताएंगे, थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं। ये क्या है जो आपने सवाल पूछा? ये क्या है, राजपूत ठाकुर अलग हो गए, वो सामान्य में आते हैं। राजपूत ठाकुर ना, वो सामान्य में आते हैं, और जो गौंड ठाकुर होते हैं वो एसटी में आते हैं, एसटी में आते हैं। ये दूसरे ठाकुर कौन से होते हैं? राजपूत अलग होते हैं, और गौंड ठाकुर वो कोल होते हैं ना, कोल कोल बढ़ हाँ, गई क्या? कोल होते हैं। कोल, हाँ वो कोल उसमें आते हैं एसटी में ना। हाँ हाँ ठीक ठीक। वो तो देखिए, वो ठाकुर कहें कुछ भी कहें, उनकी जो मूल जाति है प्रशासन वही लिखता है। जैसे कोई विश्वकर्मा कहने लगे लेकिन लोहे का काम कर रहा है, लकड़ी का काम कर रहा है, तो उसे लोहार बढ़ई ही प्रशासन लिखेगा। आप शिल्पी हो, आप शिल्पी हो सकता है शिल्पकार सरकार नाम दे दे, शिल्पी न दे शिल्पकार दे दे, लेकिन आपको लिखेगा शिल्पी ही लिखेगा। जैसे जैसे आप लोग लड़िया लिखते हो, सरकार मानने को नहीं तैयार है, वो अहिरवाल लिख देती है जबरिया, आप लोग नहीं कागज बनवाते हो, वो अलग बात हुई। तो आपसे बात हुई, अच्छा लगा, और मैं बहुत जल्द आप लोगों के यहाँ आना चाहूँगा। अभी तो चुनाव वाली ऐसी स्थिति आ गई, मुझे लगता है निकलना भी मुश्किल हो जाएगा चुनाव की कंडीशन में, जो मुझे लग रहा है। होली के बाद वैसे मैं आना चाह रहा था आपके यहाँ, लेकिन जो चुनाव की स्थिति चल रही है लोकसभा की, तो मुझे लगता है स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं होंगी। भाई मैं आऊँगा 10-20-25 लोगों के साथ बैठूँगा भी, बात भी करूँगा, अकेले तो हो नहीं जाएगा। तो हो सकता है चुनाव बाद ही ये प्रक्रिया मैं शुरू करूं। मैं आऊँगा और आप लोग इस बात को अपने लोगों में बात कीजिए। जैसे मैं आपसे बताऊं, हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जुड़ जाओ, या अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लो पहले शिल्पकारों के नाम से। सब लोगों, सब रिश्तेदारों को अपने जोड़ लीजिए, एक साथ आइए, हमें भी उसमें जोड़ लीजिए, कहीं इकट्ठा तो हो। आपके यहाँ टीचर भी होंगे, प्रोफेसर होंगे, वकील होंगे, बहुत होंगे, आपके यहाँ भी होंगे। आपके यहाँ सभी होंगे, ऐसा नहीं है कि आपकी बिरादरी में नहीं होंगे, होंगे सभी। तो उन लोगों, वो अलग चीज है कि वो लोग इस विषय की गंभीरता को नहीं समझे या काम नहीं करना चाहे। तो इस विषय पे काम जो है एक हमेशा या तो समाज सेवी करता है या तो पॉलिटिशियन करता है। कोई इंजीनियर इस पे काम नहीं करता, मास्टर काम नहीं करता, वकील काम नहीं करता, उसका अपना काम बना वो दुनिया छोड़ देता है, जाने दो, क्या दिक्कत है। तो हम लोग मिलकर करेंगे, तो मुझे लगता है, तो एक बार आप अपना नाम
गांव ये बता दीजिए, इसलिए कि समाज के बीच में जो रिकॉर्ड करता हूँ ये बातें, जो हमारी आपकी बात हो रही, इसको मैं पब्लिक के बीच में ही रखता हूँ, समाज के बीच रखता हूँ। तो आप अपना नाम बता दीजिए और गांव बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं। नाम, गांव और अपना पता। जी जी, हमारा जिला सागर है, तहसील देवरी, थाना महाराजपुर, ग्राम पंचायत खमरिया। जी। नाम हमारा गौरीशंकर है, पिताजी का नाम होतीलाल। अच्छा बताइए, एक सवाल रह गया कि आपके पिता के नाम में, आपके बाबा के नाम में कहीं शिल्पी लिखा है, कहीं शिल्पकार लिखा है? नहीं लिखा। अब वो तो नहीं। क्या डॉक्यूमेंट पूरे अहरवाल या फिर किसी और अन्य समाज के हो गए क्या? अरे पहले जो पंचायत स्तर पर थे, अच्छा, आपके यहाँ ये, पंचायत स्तर पर उन्होंने जो अच्छा एक बात और आप लोगों से, आप लोगों के यहाँ जैसे, जैसे शादी वहाँ छोटे छोटे मतलब 40-50 घरों को मिला के एक चौधरी टाइप होता है समाज में, 40-50 घरों को मिला के एक यूनियन बनती है, वो है नहीं पुरानी वाली व्यवस्था, जेवार जिसको कहते हैं, चौधरी कहते हैं, या जो भी हो, हाँ, ऐसा कुछ है आप लोगों के यहाँ? नहीं नहीं, वो जो बता रहे हैं वो बड़कुर वगैरह होते हैं वो समाज में। हाँ, पंच वगैरह वो है ना हमारे समाज में, वो हैं? बड़कुर। हाँ, है ना अरे समाज के मुखिया। तो समाज के मुखिया हैं तो फिर भाई कहाँ है मुखिया, क्यों सोए हैं? मुखिया काम खाली ये नहीं होता कि मतलब किसी के यहाँ न्योता हो तो न्योता दे दें, किसी की बहन बेटी आ जा रहा है तो उसका समझौता कर लें, ये भी उस उन्हीं के कारण तो ये व्यवस्था, उन्हीं के कारण तो ये व्यवस्था, उन्हीं की देन है जी व्यवस्था, उन्हीं की देन है जी, उन्हीं की देन है ये। जी। चलिए। ये हमारा लिखा है, आप देखिए, हाँ, ये लिखा है, क्या नाम लिखा है इस पे? लड़िया ही लिखा है, लड़िया। लड़िया। जी, मैं आप लोगों की बात को अच्छी तरीके से समझ पाया हूँ। जी हाँ, चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा, अब आपसे फिर हम संवाद करेंगे। जी जी। लड़िया अन्य में लगते थे, कोई जाति नहीं है, लड़िया बोलते हैं। हाँ, वो तो लड़िया लड़िया कोई समाज जात नहीं है। लड़िया देखिए रास्ते लड़िया भाई है नहीं है। देखिए कुछ बातें क्या है, जैसे मान के चलो हम लड़िया लेके गए, आप पढ़े लिखे नहीं है, समझ रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ वो सूची निकालेंगे इसमें लड़िया नहीं है, तो एसटी में कितनी जातियां आ रही हैं उनमें दिखा के और वहाँ टिक लगाया और वो चढ़ा दिया, उसका प्रमाण पत्र दे दिया। ये चीजें हमारे मतलब मध्य प्रदेश में सामने आ रही हैं, हम लोगों के सामने। वो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, आप यही है ना। दरअसल है क्या, दरअसल देखिए, अन्य में लग देते, अन्य माने कोई समाज नहीं, कोई या तो अहरवाल लिख देंगे या चमार लिख देंगे। अन्य में नहीं, या तो ये अहरवाल लिख देंगे या चमार लिख देंगे, अन्य में लिख। अरे भैया सुनो जी, बताएं। जी, संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे एक मित्र हैं राजस्थान में, नए नए मित्र बने हैं, और वो जो है शर्मा लिखते हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन वाले शर्मा हो, तो उन्होंने बोला कि हम शिल्पी वाले। तो हमने कहा आपके यहाँ ये कैसे हो गया यार शर्मा, क्या शिल्पी नहीं लगाते हो या शिल्पकार नहीं लगाते हो? उन्होंने कहा हमारे बाबा दादा शर्मा ही लगाए हैं और हम आपके ही परिवार से हैं और शिल्पी हैं। तो हमने कहा प्रमाण पत्र क्या आप कैसे क्या बनवाते हो? तो उन्होंने कहा यार हम जनरल में है यहाँ, सीधी बात शर्मा लिखते हैं, नो टेंशन। तो उन्होंने ये बात हमको बताई तो धीरे धीरे अपना बदलाव कर लिया। तो ऐसे ही आप लोग भी बदलाव कर सकते हैं, लड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से गांव छोड़ करके बाहर राजस्थान में मूर्ति बनाते, उन्होंने कुछ लिख लिया, उन्होंने कुछ लिख लिया, कोई विश्वकर्मा लगा लिया, कुछ लगा लिया। अब बदलाव कर डालिए। अच्छा, समस्या ये हुई है हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो शिल्पकारों का ही हुआ है, ये बात तो सत्य है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि जब आक्रामक लोग आए यहाँ भारत में तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है शिल्पी लोगों को किया। उन्होंने जान बचा करके जंगल के रास्ते से भागे, जो मिला वो खाया,
वो आज तक तब्दीली नहीं कर पाए, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना बदलाव नहीं कर पाए, उनको कुछ भी नहीं मिला, न शासन न प्रशासन से। उनमें से जो मनुमय त्वष्टा और देवज्ञ रहे, है ना, उनका तो चलो मान लिया उनको समाज में जैसे मान लिया लोहे का कार्य करना है तो जरूरी है, मजबूरी है बताना। ऐसे ही बढ़ई उसको भी जरूरी है, कामकार बर्तन बनाता है वो भी बहुत जरूरी है, स्वर्णकार सोने चांदी का तो इनका जो है फैक्ट्री में बहुत जरूरी। मगर ये तो मकान बावली ये सब बनाते थे, तो इनका मकान जिसका बच्चा मकान बनाया कहा कि अब दूसरा ऐसा ना बने, इसलिए उसको हाथ काट देते थे। कहते थे कि भाई ऐसा है तब्दीली कर लो, बदल लो, है मुसलमान बन जाओ, तो इन्होंने नहीं समझा। ऐसे ही बहुत लोगों के साथ में हुआ है और ये कोई नई बात नहीं है। तमाम अपने भाई जो है कोई शर्मा लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, मगर हालांकि उनसे मेरी बात हुई तो कुछ तो ठीक लगा कि कम से कम शर्मा तो लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आप वाले हैं। ये छोटी बात नहीं है। देखिए इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ जी, तो बदलाव कर डालिए, कोई दिक्कत वाली है, जब तक लड़ेंगे नहीं। अगर लड़ना है तो सभी लोग मिलकर के संघर्ष करिए। संतोष जी इनके पूरे समाज की वहाँ समस्या है, वो लड़ना होगा मिलके। जैसे अभी गौरी शंकर जी बता रहे हैं मैं व्यक्तिगत तो बदलवा लूँ, लेकिन पूरी समाज की बात है ना, तो पूरे समाज के लिए हमें लड़ना होगा, पूरी समाज के लिए लड़ना होगा और मिल के लड़ना होगा, पूरी समाज के लिए लड़ना होगा। और अपन मतलब जो हाँ ऐसे लोग हैं उनके लिए आगे आना पड़ेगा, ताकि हाँ आगे चल के ये समस्या बच्चों को भी ना झेलना पड़े। जी जी, श्योर 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 गौरी शंकर जी, आपने समय दिया। आप मैं कहूँगा यही कि अपने आसपास जो लोग हैं, एक आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा, जनरली अपने भाई बंधुओं को जोड़ लीजिएगा, उसमें हमें भी जोड़ लीजिएगा, संतोष जी सबको जोड़ लीजिएगा, और वहाँ पे धीरे धीरे 1024 लोग आते हैं एक ग्रुप में, तो कम से कम सबको जोड़ेंगे, धीरे धीरे यूनिटी बनेगी। और मैं इलेक्शन के आसपास ही आता हूँ जी संतोष जी। एक चीज और बताइए भाई साहब, आपके यहाँ ऐसी संख्या कितनी है? ऐसी संख्या कितनी है? जी जी, आपके ये जो है शिल्पकार की संख्या वहाँ कितनी है? जो लड़िया लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं शिल्पी लोग, उनकी संख्या कितनी है? कोई अनुमान है? अनुमान वो तो लाखों में है संख्या। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ क्या कोई और शिल्पी होते हैं? नहीं, और कोई नहीं होता शिल्पी। और शिल्पी नहीं होता है। अच्छा, आप लोगों क्या मूर्तियां भी बनाते हैं? हाँ बिल्कुल बनाते हैं, मंदिर का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, सब चीज का करता है। जी, चलिए उसमें हमें खैर कोई संदेह नहीं है, मैं परिस्थितियों को समझता हूँ, मैं परिस्थितियों को अगले समझता राउंड हूँ। में एक काम करते हैं, अगले राउंड में कुछ वहाँ के विश्वकर्मा लोग हैं जो संगठन चला रहे हैं, उनको भी जोड़ने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। वो भी उनसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए वहाँ शिल्पकार कितने हैं, क्या है, तो जानकारी विधिवत बता पाएंगे। संतोष जी, तो ये थोड़ा जी संतोष जी, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, ये लोग स्वयं संगठित हो जाएं, ये स्वयं संगठित हो जाएं और ये उस मंच पे आवाज लगाएं कि विश्वकर्मा वंशियों तुम केवल 2 भाई हो, तीसरा मैं हूँ, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो। ये केवल एक काम करिए भाई साहब, सब लोग इकट्ठा होकर के मुख्यमंत्री आवास पर, है ना, धरना प्रदर्शन करो लाखों की तादाद में, है या वहाँ उपद्रव होगा तो मीडिया दिखाएगी कैमरा लेकर के, तो नया मैसेज जाएगा, आप लोग हटिए ना, बल्कि 2 डंडा पड़ जाए। चलिए देखिए उसको सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जाएगा संतोष जी। ऐसे देखिए हवा में बात करने का फायदा नहीं मिलता, हवा में हम आप बात कर ले कोई फायदा नहीं है, तरीके से हम लोग काम करेंगे। 1 लाख संख्या इकट्ठा कर लीजिए और 1 लाख रिकॉर्ड मत करिए ये मेरी बात, 1 लाख संख्या जो है तैयार कीजिए और मुख्यमंत्री आवास पर डंडा भी साथ में हो, हथौड़ी भी साथ में हो, छेने भी साथ में हो, वहीं साल का बोल दो, वो हो जाएगा। और देखिए कहते हो हम लोग विश्वकर्मा वंशी हैं और मुझे शिल्पकार का दर्जा चाहिए, ठीक है, अब वहाँ तांडव कर दो, मीडिया कैमरा लेके दिखाएगी, कितना मारेंगे पब्लिक को, ठीक है, हम मारेंगे तभी हम मजबूत होंगे। अच्छा, और जब मारेंगे तभी हम मजबूत होंगे।
मार खाएंगे तब हम मजबूत होंगे। एक मिनट संतोष जी, या रिकॉर्ड कर लो, हमें कोई दिक्कत साथियों नहीं है। एक हमें वहाँ सबकी फोटो दिखा दीजिए, कौन कौन बैठा है, कितने लोग बैठे हैं, थोड़ा सबकी फोटो दिखाने का प्रयास कीजिए। जी दादाजी, जी भाई साहब, जी शिवराम जी, देख रहा हूँ शिवराम जी, आपको तो खैर पहचान ही रहा। हाँ बाबा जी जी, अरे वाह, बहुत संख्या है भाई, बहुत संख्या है, आप लोग काफी मात्रा में बैठे हुए हो। ये तो विश्वकर्मा मंदिर है, प्रांगण में हमको ये विश्वकर्मा लगता है, मंदिर का फोटो भी दिखाइए थोड़ा। कुछ लोग नहाने के लिए चले गए। अच्छा कोई बात, विश्वकर्मा मंदिर का हमें फोटो भी दिखा दीजिए। हाँ सर जी, कुछ लोग नहावे चले गए, वो यहाँ पर नहाते हैं। कोई बात, जैसे जो विश्वकर्मा मंदिर का फोटो है, विश्वकर्मा मंदिर का फोटो भी दिखाइए। नहीं है, वो उसमें शिल्पी कुछ लिखा हुआ है, विश्वकर्मा जी का मंदिर नहीं है सर जी। वो जो लिखा है वो दिखाइए हमें थोड़ा, वो जो लिखा है धर्मशाला है शिल्पी समाज की। ये देखिए, हाँ इसको हमें दिखाइए, पूरा दिखाइए, इसको पूरा दिखाइए, थोड़ा सा और पीछे कीजिए मोबाइल। समस्त शिल्पी और आगे क्या लिखा है, समाज सागर, हाँ पंडित गोपाल भार्गव जी, सहकारिता मंत्री के द्वारा उद्घाटन हुआ है। और क्या चाहिए भैया, शिल्पी समाज, सहकारिता मंत्री इनका कह रहा है कि ये शिल्पी समाज है। कोई भी सहकारिता मंत्री रहा होगा, है तो मंत्री था सरकार का, तो कह रहा था कि शिल्पी समाज है। हाँ, गोपाल भार्गव का था वो, यही साक्ष्य है, हाँ। यही साक्ष्य है संतोष जी, और क्या चाहिए। साथियों, अभी तक हमारी चर्चा हो रही थी गौरी शंकर जी से, जो सागर जिले के हैं, और शिल्पियों की जो समस्या है उसी के संदर्भ में चर्चा हो रही थी। अब हम लोग फिर से कभी मिलेंगे और मीटिंग करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, और जिस भी स्तर पर होगा इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। आप लोग भी इनका सहयोग दीजिए, आप लोग भी साथ आइए। निश्चित ही ये विश्वकर्मा वंशी हैं, विश्वकर्मा वंशियों में हम अपने एक भाई को नहीं छोड़ के जा सकते। हम 5 भाई हैं तो पांचों साथ ही चलेंगे, तो हम इनके साथ हैं, आप लोग भी साथ हों तो हमारे साथ आइए, और निश्चित ही हमसे संपर्क कीजिए। हम लोग मिलके इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।